हेलो दोस्तों, बुकी विकी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 14वें चैप्टर के विषय में बात करेंगे। 14वें चैप्टर का नाम है आपका सबकॉन्शियस माइंड और वैवाहिक समस्याएं। दोस्तों, सभी वैवाहिक समस्याएं मन की कार्यविधि और शक्तियों को सही तरीके से ना समझ पाने के कारण पैदा होती हैं। अगर पति और पत्नी दोनों ही मस्तिष्क के नियम का सही तरीके से प्रयोग करें तो उनके बीच का संघर्ष गायब हो जाएगा। दोनों एक साथ प्रार्थना करेंगे तो एक साथ बने रहेंगे। दैवी आदर्शों का मनन, जीवन के नियमों का अध्ययन, साझे उद्देश्य व योजना पर आपसी सहमति तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन प्रदान करता है तथा दो व्यक्तियों को एक कर देता है। दोस्तों, वास्तविक बनने के लिए हर विवाह की शुरुआत ठोस आध्यात्मिक नींव से होना चाहिए। यह दिल से होना चाहिए, क्योंकि दिल में प्रेम भरा होता है। ईमानदारी और सच्चाई प्रेम के ही पहलू हैं। दोनों ही जीवन साथियों को एक दूसरे के प्रति पूरी तरह ईमानदारी और सच्चाई के साथ रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने गौरव को बढ़ाने के लिए या किसी महिला की दौलत के लिए शादी करता है तो यह सच्चा विवाह नहीं होगा। यह ईमानदारी और सच्चे प्रेम की कमी का संकेत है। इस तरह का विवाह मजाक, धोखा और नाटक है। लेखक बताते हैं कि शीला कई सालों से प्रशासक के पद पर काम कर रही थी। शीला ने लेखक को बताया कि वह 3 लोगों से शादी कर चुकी है और तीनों ही निष्क्रिय तथा दब्बू थे। वे निर्णय लेने तथा हर चीज के लिए शीला पर निर्भर थे। दोस्तों, दिक्कत उन आदमियों में नहीं थी जिनसे शीला ने शादी की थी। दिक्कत तो उसके अपने व्यक्तित्व की बनावट में थी। वह बहुत हठीली थी और हर स्थिति पर अपना नियंत्रण रखना चाहती थी। एक स्तर पर वह ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो निष्क्रिय व दब्बू हो। साथ ही उसकी अधिक गहरी आवश्यकता ऐसे जीवन साथी की थी जो उसकी बराबरी का हो। शीला ने आखिरकार एक सरल सच्चाई जान ली। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि वह अच्छा पार्टनर पा सकती है। आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए शीला ने प्रार्थना करना शुरू किया कि मैं अपने मन में उस व्यक्ति को रख रही हूँ जिसकी मैं इच्छा रखती हूँ। मैं जिस पुरुष को पति के रूप में आकर्षित कर रही हूँ वह प्रेमपूर्ण, सफल तथा ईमानदार है। उसे मुझसे प्रेम और खुशी मिलती है। मैं उसके बताए रास्ते पर चलना पसंद करती हूँ। उसने इस तरीके से हर दिन प्रार्थना की, सुबह उठते ही और रात को सोते समय भी। दोस्तों, कुछ महीनों बाद शीला को एक मेडिकल कंपनी में प्रशासक का पद मिल गया। नौकरी के पहले दिन ही एक वरिष्ठ डॉक्टर उसके कमरे में परिचय करने के लिए आए। जिस पल वह अंदर आए, शीला समझ गई कि यही वह पुरुष है जिसके लिए वह प्रार्थना कर रही थी। 1 महीने में ही शीला और डॉक्टर की शादी हो गई। बाद में उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहा। शीला को वह जीवन साथी मिल गया जिसके लिए वह प्रार्थना कर रही थी। दोस्तों, लेखक ने यहाँ कुछ सुझाव दिए हैं जिनका इस्तेमाल करके पति और पत्नी एक साथ रह सकते हैं। सुझाव नंबर 1, कभी भी छोटी मोटी बातों से होने वाली चिढ़ को अगले दिन तक ना ले जाएं। रात को सोने से पहले एक दूसरे को हर कड़वी बात के लिए माफ कर दें। आप सुबह जिस पल जागें, यह दावा करें कि सबकॉन्शियस माइंड आपको सभी तरीकों से मार्गदर्शन दे रहा है। अपने मन में शांति, सामंजस्य और प्रेम के विचार बनाए रखें। और दूसरा सुझाव है, नाश्ते के समय भगवान को याद करें। स्वादिष्ट भोजन, समृद्धि और सभी चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करें। यह सुनिश्चित करें कि खाते समय किसी समस्या, चिंता या बहस की बातचीत ना हो और यही नियम डिनर पर भी लागू करें। अपने जीवन साथी से कहें कि मैं आपके सभी कार्यों की सराहना करता हूँ और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। सुझाव नंबर 3, पति पत्नी को हर रात बारी बारी से प्रार्थना करनी चाहिए कि सब बहुत अच्छा चल रहा है और वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। अपने जीवन साथी को कभी भी अनदेखा ना करें।
अपना प्रेम और सराहना जताएं। निंदा, आलोचना एवं चिढ़ के बजाय प्रेम और सद्भाव के विचार रखें। शांत घर और सुखद वैवाहिक जीवन बनाने का सही तरीका प्रेम, सुंदरता, सद्भाव, आपसी सम्मान, ईश्वर में आस्था एवं सभी अच्छी चीजों की नींव रखना है। दोस्तों, मानसिक और आध्यात्मिक नियम का अज्ञान ही सारे वैवाहिक दुखों का कारण है। विवाह पुरुष और स्त्री का मेल है जो प्रेम की डोर से आपस में बंधते हैं। उनके दिल एक होकर धड़कते हैं तथा ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं। शादीशुदा दंपत्ति को चाहिए कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड इन वाइब्रेशन को पकड़ लेता है जिससे आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान बढ़ता है। आमतौर पर चिड़चिड़ा जीवन साथी ध्यान और सम्मान चाहता है। वह प्रेम एवं स्नेह का भूखा रहता है। उसके कई अच्छे गुणों की तारीफ करें, उसे ऊपर उठाएं और ये दिखाएं कि आप उससे प्रेम करते हैं एवं उसकी सराहना करते हैं। जो जीवन साथी एक दूसरे से प्रेम करते हैं वे शब्द, कर्म या मन में कोई प्रेम विरोधी या दया रहित काम नहीं करते। अगर पति पत्नी एक साथ प्रार्थना करेंगे तो वे एक साथ बने रहेंगे। वैज्ञानिक प्रार्थना सभी समस्याएं सुलझा देती है। मानसिक रूप से अपने पति या पत्नी की वैसी तस्वीर बनाएं जैसे वे एक दूसरे को देखना चाहते हैं। जैसे पत्नी की मानसिक छवि खुश, स्वस्थ, सुखी और सुंदर होना चाहिए और पति की मानसिक छवि सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और दयालु होना चाहिए। अगर आप मानसिक तस्वीरें देखते रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन स्वर्ग बन चुका है जो सद्भाव और शांति से भरा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और अधिक जानकारी मिली होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।